सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु मेरे स्वामी है। प्रभु सत्य गुरु मेरे स्वामी है। यही तो पुरुष नामी है। यही तो पुरुष नामी है। अंतर का ये भेद बतावे। अंतर का ये भेद बतावे। सतगुरु अंतरगामी है। सतगुरु अंतरगामी है। सतगुरु मेरो पुरुष नामी है। सतगुरु मेरो पुरुष नामी है। सत्य धाम की महिमा गावे। सत्य नाम की महिमा गावे। सतगुरु मेरो स्वामी है। सतगुरु मेरो स्वामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। नरतन धर के जगत में ये डोले। नरतन धर के जगत में ये डोले। आध्यात्म परमारथ बोले। आध्यात्म परमारथ बोले। ये तो मेरो स्वामी है। ये तो मेरो स्वामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। संत शिरोमण सबके मालिक। संत शिरोमण सबके मालिक। यही तो मेरो नामी है। यही तो मेरो नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। श्रद्धा भाव चरण में रहना। श्रद्धा भाव चरणन में रहना। यही तो मेरो स्वामी है। यही तो मेरो स्वामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। नर नारायण वेद बतावे। नर नारायण भेद बतावे। नरतन चोला सफल बनावे। नरतन चोला सफल बनावे। ऐसो मेरो नाम
पुरुष अनामी है। सतगुरु तो पुरुष अनामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु तो मेरो स्वामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, वक्त वक्त का नाम होता है और वक्त पर नाम से काम होता है और वक्त का नामी होता है। वही सबका स्वामी होता है और वही अंतर्यामी होता है। वही घट घट गामी होता है। तो जो घट घट गामी है, अंतर्यामी है, जो तुम्हारा स्वामी है, वो सदगुरु जय गुरुदेव प्रभु है। सदगुरु जय गुरुदेव प्रभु का एक पाठ पूरा हो गया, दूसरे पाठ की तैयारी हो रही है। पार्ट 1 पार्ट, और ये जितने भी मथुरा में आएंगे परिवर्तन के लिए उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर होगा, क्योंकि उस विधान की विडंबना यही है कि हमारे योगेश्वर कृष्ण भगवान आए, पार्ट 1 और पार्ट 2 से काम हुआ। पार्ट 1 में मथुरा और पार्ट 2 में द्वारिका। द्वारिका कहाँ? गुजरात में, पुराना नाम द्वारिका, और पुराना वो एक द्वीप। तो कहां से काम हुआ? द्वारिका से। तो इसीलिए क्या कहे जाने लगे? द्वारिकाधीश, जगदीश। तो अभी तुम्हारे स्वामी का काम पार्ट 1 मथुरा से, और दूसरा जहां से पार्ट शुरू होगा वहां के वो धीश होंगे, वहीं के नामी होंगे, वहीं के स्वामी होंगे, वहीं के अनामी होंगे। नाम वहां भी रहेगा और नाम यहां भी रहेगा। पर यह बताया जाता है कि युग परिवर्तन का बीड़ा जिधर से उठता है आवाहन, वहां जहां से होता है पूरा भी वहीं से होता है। गुरु महाराज ने कहा जहां से शुरू किया वहीं से अंत करूंगा। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, मतलब धर्म कार्य कोई भी कहीं से शुरू हो, लेकिन किसी चीज का आगमन हो तो ये उसका एक प्लेटफार्म होता है। उस प्लेटफार्म में आगमन और प्रस्थान का सिस्टम है। तो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ कहाँ हुई? अयोध्या में। तो सतयुग जी महाराज आए, वो भी अयोध्या परिचित था, वो भी अयोध्या परिचित था, जहां पर उन्होंने यज्ञ किया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो अयोध्या परिचित रहे। और अभी आप जाओगे तो जैसे पुर लकड़ मंडी का सरयू राम घाट का पुर नांग जाओगे उस पार, तो कोई दूसरा जिला हो जाएगा, वो अयोध्या जिला नहीं रहेगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने सरयू के उस पार यज्ञ किया था, उत्तर तट पे। ये दक्षिणी तट पे, आवाहन उत्तरी तट पे किया। और ये सतयुग जी महाराज दक्षिणी तट पर आए, क्योंकि राम की नगरी दक्षिणी तट पर सरयू के, इसीलिए कहते अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बहे सरयू पावन। तो उनके उत्तर दिशा में सरयू है और मेरे भी उत्तर दिशा में ही सरयू पावन है। उत्तर दिशा में सरयू भी पावन है और तमसा भी पावन है। पहले तमसा, फिर उसके बाद में सरयू, दोनों पास ही पास है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है। अब तमसा, जो तमसा है वो विलुप्त के कंगार पर है, और सरयू तो जानी मानी नदी है ही है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान ही है। और उसके बाद में इधर गोमती गंगा नीम सारण वाली, जहां विष्णु जी का चक्र धरा के मध्य भाग में गिरा था, वो भी यही पास में है।
तो हम सरयू और गोमती गंगा, माता कल्याणी, माता तमसा की गोदी में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बढ़ेगा। यहां पर सतयुग जी महाराज उतर करके आ चुके हैं। आयु सन 1997 में नीम शरण में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर गुरु महाराज ने कहा, सतयुग के अंकर दिखाई पड़ने। अब आप जोड़ दो कि उम्र कितनी हुई, उम्र कितनी हुई। अंकुर का मतलब खेत में बीज बोया गया है, पौधा अंकुरित हो गया है, वो फूट गया है, अब पेड़ तैयार होगा। जैसे किसी गर्भ से बालक ने जन्म लिया है, धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ती जाएगी लालन पालन पे। तो 97 में ऐसा कहा, 98 से तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में हो रहा है, तब से कहीं बदला नहीं। तो प्रेमियों 97, 98, 99, 100, 4 साल उधर और 25 साल, 25वां साल इधर, मतलब 29वां, 28वां, 29वां साल, 29 साल हो गया। मतलब 1 साल और पूरा हो तो सतयुग जी महाराज यहाँ 30 साल की अवस्था के हो जाएंगे हैं। और अभी यहाँ सन 2013-14 के बीच, 12-13-14 के बीच उस परम धाम से, अपने धाम से, इसी अखंडेश्वर मंदिर में, इसी स्थान पर सर्वप्रथम उतर करके आए। और उसके बाद में ये जो अखंड रूप से विराजमान मंदिर है तो सबका है, इसी में उन्होंने स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात वो नेमी शरण गए और नेमी शरण से सफाई का काम अपना उद्घाटन किया, शुरू किया, इसको छोड़ दिया। क्योंकि जिस घर में कोई आता है तो सबसे पहले अपने घर में माचिस नहीं लगाता, वो कहीं और से शुरू करता है। तो उद्घाटन वहां से शुरू कर दिया है। नमो नारायण शुरू हो गया है कब का। अब तुम कहो कि अभी सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, काम होगा। अरे आग के अंधे नाम में अनसुख, इतने बड़े महाराज हो, महाराजाधिराज हो, जब अनुभव होता नहीं, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ता नहीं, किसी को क्यों गुमराह करते। अब मैंने देखा तो मैं तो वही कहूंगा कि सतयुग जी महाराज आ गए। अगर आते नहीं तो मैं तो काठ का उल्लू हूं, बबूल का ठूठू। मैं संत सदगुरु का एक जीव हूं, कोई संत नहीं हूं। आप तो अगल बगल बैठिए, मैं तो अगल बगल भी नहीं बैठा। चरण स्पर्श किया है और मेरे सर पे मेरे मालिक ने हाथ रखा है। मैंने नाम भजन एकांतवास में बैठ करके किया है, आप तो साथ साथ रहे। आपको तो सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। और आपको कहा जाता है आपका दफ्तर और किसी का लफ्तर सब कुछ खुरा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे आप कभी मिले नहीं। और जहां मिले वहां की मैं बात करता हूं तो आपकी बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए मैं बात करता नहीं गुरु भाई के नाते। तो प्रेमियों, अगर आपको मालूम होता तो आप भी चिल्ला करके कहते कि सतयुग आ गया है, काम होना बाकी है। प्रेमियों, एक अखाड़ा होता, उस अखाड़े में 2 योद्धा होते, दोनों में मल्ल युद्ध होता है। एक हारता है, एक जीतता है। पर यहां अगर सामंजस्य करवाने वाला कोई समरस संत सदगुरु या कोई साधक या कोई जीव प्रेमी हो, सेवादार, और बीच में खड़ा हो जाए, भाई देखो मेरी बात थोड़ी सी सुन लो, आप भी मेरे भाई हो। कलयुग जी महाराज हमारे भाई हैं, सतयुग जी महाराज हमारे भाई हैं। जब राम जी हमारे भाई हैं तो सारी जो जीवात्माएं भाई बहन का ही रिश्ता है। सबसे बड़ी पहले प्रेम का, तो प्रेम से भैया, जैसे आपके राज्य में देखो ये चीजें हैं, इन्हें हटना चाहिए, इन्हें हटना चाहिए। और देखो आपका परचम इतना है, कैसा है। कलयुग जी महाराज से जैसे आप कह रहे हैं कि हे प्रभु कलयुग जी महाराज
आप तो बड़े उच्च कोटि के हैं। आपके सम कोई दूसरा युग नहीं है। क्यों नहीं है? साधना के लिए बड़ा परम सुगम सौम्य समय। इसी में हमारे समरथ संत कबीर साहब से लगा करके कितने साहब आए। और आपका परचम ये है कि आपके समय में नाम आधार है, कोई दूसरा काम नहीं, केवल नाम जपने से, नाम जप करके मुक्ति मोक्ष निज घर परम धाम मिल जाएगा। तो आपसे जैसा तो बड़ा युग हो भी नहीं सकता। आप परम सम्मानीय हैं। फिर अब आपके ही राज्य में देखो, आप परम सम्मानीय, इतना बड़ा काम होता है, लोग गाय काट रहे, सुअर काट रहे, बलात्कार छिटकार मातकार कर रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं, आपकी ही बेइज्जती होती है। तो हे प्रभु, आप राजा हो, युग हो और प्रभु के राज्य में हो, तो साफ सफाई अपने आप से ही कर लो। ऐसे लोगों को मत रहने दो, अच्छे लोगों को रखो। कितना बड़ा आपका नाम है, कलयुग केवल नाम धरा, सुमिर सुमिर नर तरे परबा। हे प्रभु, आप युग हो, आपका सम्मान किया जाएगा, हवन पूजन किया जाएगा, आपको आपका सम्मान मिलेगा और आपका बड़ा सम्मान है। दूसरी तरफ कलयुग जी महाराज खड़े हैं। अब इधर अब सतयुगी महाराज, ये सतयुगी महाराज, आप तो सत्य के प्रतीक, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करें बहु प्रणयी। हे महापुरुष, आप भी दाता दयाल हैं। आप जो है सत्यता को रखेंगे, किसी प्रकार की असत्य वस्तु को नहीं रखेंगे, किसी प्रकार की मैलाई को नहीं रखेंगे, और ये जाने लगेंगे तो अपना कूड़ा कचरा उठा करके जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और आप रहने नहीं देंगे। तो एक काम करो, एक ही लोग कुछ कर लो, एक ही लोग कर लो, एक लोग विश्राम कर लो। चाहे तो ये साफ सफाई कर लें, व्यवस्था ठीक कर लें, और चाहे तो आप कर लो। आप कुछ कूड़ा कचरा, आप तो कहीं जाओगे ध्यान भजन के लिए, और हे प्रभु एक लोग अब साधना में बैठ जाओ। अगर कुछ दिन के लिए, जब एक युग बदलता है दूसरा युग लगता है, तो एक युग तो अपने घर में सिलेंडर रहता है, अपनी देवी के साथ बढ़िया प्रेम से राम भजन नाम भजन करता रहता है और अपनी भविष्य की व्यवस्था में लगा हुआ होता है। तो तब तक के लिए अपने भविष्य की व्यवस्था को सोचो और जो कुछ है उसको साफ करो। तो साफ तो कर रहे हैं, हर जगह साफ कर रहे हैं। कलयुग जी महाराज भी लगे, सतयुग जी महाराज बड़े प्रेम से दोनों लगे। जिधर देखो ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे सब साफ, कोड़ा तिनका सब साफ, सारा साफ, और इस समय पसारा चल रहा है। गुरु महाराज ने भी जल्दी में बताया कि बच्चों बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। रोज टीवी पे देखो, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, छोटी नहीं होंगी, छोटी नहीं होंगी। अब उद्घाटन हो गया, श्री गणेश हो गया है। और प्रेमियों, सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर अयोध्या धाम बड़ेला धाम में सतयुग जी महाराज निवास करते हैं, उनकी देवी निवास करती है, उनकी कोटि कोटि की सेना जो ऊपर से उतर के आई है वो भी इधर ही निवास करती है। मेरी औकात तो नहीं किसी को खिलाने पिलाने की, मैं तो श्रद्धा भाव से उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ। व्यवस्था गुरु महाराज के भोजन सुगंधी भंडारे में जो कुछ होती हो वो गुरु महाराज जाने, या जहाँ भी रख रखा हो। मैंने तो देखा कि सब लोग यहाँ आए, उनकी देवी भी आई और सतयुग जी महाराज भी आए, उनकी सेना भी आई। और पहले से कलयुग जी महाराज इस धराधाम पे है ही, वो तो वहाँ उतरे हस्तिनापुर प्रक्षेत्र में जो राजा परीक्षित के सामने। तो प्रेमियों, आपने इतिहास देख रखा, सब कुछ जान रखा, पर वहां उनको शरीर छोड़ना पड़ा। और श्रीमद् भागवत उन्होंने सुना, जाकर सुखदेव आश्रम गंगा जी के किनारे, जो इस समय मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, वहां पर उन्होंने सुना और सुनने के बाद अपने परम धाम की प्राप्ति की। पर प्रेमियों, यहाँ किसी का शरीर नहीं छूटा, यहाँ किसी चीज को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो आए और परम काम होगा, परम उत्तम काम होगा। और जो हो रहा है प्रेमियों,
कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार है कि आप लोग आते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बराबर लग करके सिमरन ध्यान भजन करो। जिन्होंने किया अपने बर्तन लोटिए को साफ किया, जी देखा बता दिया बंद हो गया या बंद हो गया, वो भी आ रहे तो उनका भी आंख खुल जा रहा है, और जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको भी अनुभव हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा पहले सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा। बोलो दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है। जोर से बोलो दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है। अरे कोई सुन नहीं रहा, जोर से बोलो ना। पड़ता है। खाए नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। अभी कोई बोले सदगुरुदेव भगवान की, बड़ी जोर से कहेंगे जय। और अगर कहेंगे बिंदु दिखाई पड़ता तो एक संशय बना हुआ, गुरु महाराज ने कहा बताया ना नहीं, तो शंका के मारे अरे बताएं कि ना बताएं, है कि नहीं। देखो प्रेमियों, संत का एक कोडवर्ड होता है, एक छिपाने का माध्यम होता है। न कबीर ने छिपाया, न राधास दादू दरिया भिखा पलटू ने छिपाया, न मीरा ने छिपाया, तुम्हारा कहां से छिपेगा? ये गाने की चीज है। गा गा करके कि राम की महिमा ऐसी है, राम की महिमा ऐसी है, राम की महिमा ऐसी है, वैसे सतगुरु की महिमा ऐसी है, बिना गाए बजाए कोई जनबे ही नहीं करेगा, तो गाना तो पड़ेगा। तो प्रेमियों, अब पूरे काम हो रहे सतयुगी, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? सतयुगी हो रहे हैं, सारे सतयुगी काम हो रहे, और बेचारे परेशान है कि बताना मत नहीं बंद। अरे जब दिखाई पड़ेगा तो बताएगा काहे नहीं? कोई साइंस वाला रिसर्च करता है तो गुप्त रखता है, वो बताता हमने प्लेन ऐसे बनाया ये ऐसे उड़ेगा, और अपनी मुंह चाट करके बताता इसका स्लैब गुजार जाएगा, मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूं, और आप कह रहे कि हम बताएंगे नहीं। तुम्हारा गुरु कुछ और कह रहा, तुम कुछ और कह रहे। अरे प्रेमियों, जिसने देखा सबने बताया। मीरा अपने सदगुरु से कह रही है, नाम रतन धन मणि मोती जो, नाम रतन धन मणि मोती जो, सतगुरु तुमने गहाई, सतगुरु तुमने गाई, लगाना लगी मन मंदिर बीचे, लगन लगी मन मंदिर बीचे, मिल गए मोहे कन्हाई, मिल गए मोहे कन्हाई। कहा जो नाम की मणमणक के मोतियों को आपने दिया है, जो सच्ची चीजों को आपने बताया है, और जो अनुभव करने की बात कही है, जो समझाया सुनाया है आपने, वो सच्ची चीजें आपने जो हमको दी हैं, बताई हैं, जो नाम के माणिक के मोती जो हमको दिए हैं, उस मोतियों के जरिए, उसके द्वारा, नाम की चमक के द्वारा मैं ऊपर चली गई, जहां हमें कन्हई मिल गए, जिनका मैं भजन करती थी, जिन्हें मैं याद करती थी, वो कन्हई हमें मिल गए। मोरो कन्हैया गोरो सांवरो, मोरो कन्हैया गोरो सांवरो, नाचे ताता थैया, नाचे ताता थैया, कभी हो बालक कभी वास्यक, कभी हो बालक कभी वयस्क, कभी प्रीतम कभी सैया, कभी प्रीतम कभी सैया। कभी बाल रूप में दिख रहा है कन्हैया, कभी लीलाधारी किसी रूप में दिख रहा है, और कभी लग रहा है मेरा सैया ही है, मेरा ही प्रीतम है, मेरा ही ये सब कुछ है। ऐसा अद्भुत दृश्य मैं देख रही है सदगुरु तुम्हारे दया से। रे पूछो मत, कैसे नाम राम नाम के हीरे मोती जैसे
आपने सबको दिए वैसे मुझको भी हीरे मोती जो दिए हैं, उस हीरे मोती से ऐसा अद्भुत हो रहा है। अब मुझे समझना है कन्हैया छलिया तो नहीं, धोखेबाज तो नहीं, क्योंकि इस धोखेबाज के बहुत सी सखियां हैं और हमें भी ये अपनी सखी बना करके कहीं छोड़ ना दे। पर कन्हई से बात करने की बात करती है। देखो प्रीतम साचा स्वामी, देखो प्रीतम साचा स्वामी, सुख दुख एक रस अंतरयामी, सुख दुख एक रस अंतरयामी, साचा स्वामी तेरो, साचा स्वामी तेरो। अब वो समझाते हैं कि देख, जो कन्हैया है, जो प्रीतम है, जो स्वामी है, वो एक रस होता है, सुख में भी वैसा और दुख में भी वैसा। ये नहीं कि अभी ऐसा है कल वैसा है और कल वैसा हो जाएगा। सुख दुख में एक ही तरह से मदद करता है, वो कहीं भागता नहीं है। और वो अनामी है, अंतर्यामी है, वही तेरा स्वामी है। और जो अंतर्यामी अनामी नहीं है, वो तेरा स्वामी नहीं है। वो हर दम सुख दुख में तेरे साथ ही रहता है, 24 घंटे साथ रहता है। तो अब मीरा पूछ रही है और वो कह रहे, मीरा अपना भी अनुभव बताती है और गुरु महाराज से भी पूछती है। तो मीरा अपने गुरु से पूछ रही, कह रही और समझ रही। अब समझने बूझने का समय तो है ही, और बिना अपने सदगुरु से बूझे समझे किसी का काम नहीं, किसी का काम नहीं, ना तुम्हारा ना हमारा ना किसी का काम नहीं है। सबको अपने स्वामी सदगुरु से बूझना पड़ेगा। देखो, एक अबोध बच्चा है तो माँ के पास जाता है, पिता के पास जाता, परिवार वालों के पास सूंघ के जाता, हंसता खेलता रहता, क्षणिक आनंद लेता, कभी इनके पास कभी उनके पास, कभी उनके पास कभी उनके पास। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो केवल मम्मी पापा घर परिवार वाले दूसरों से भी संबंध रखता है। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो पढ़ने लगता है तो गुरुजी से और घर परिवार वालों से संबंध रखता है। तो इसी तरह जो सदगुरु दयाल है, सदगुरु सयाल अपनी सुरतों से पूरा संबंध रखते हैं। लोग समझते हैं कि हमें छोड़ दिया, हमको उधर कर दिया, लेकिन वो 24 घंटे याद रखते हैं। तुम भूल जाते हो सोने के समय, लेकिन वो नहीं भूलती, वो तो तुम्हें याद ही रखती। और अगर वो याद न रखे तो जाने तुम्हारा क्या। इस जगत के झकोले बहुत तगड़े हैं। और देखो प्रीतम किस तरह का है। प्रीतम स्वामी अंतरयामी, प्रीतम स्वामी अंतरयामी, नाम शब्द का नामी, नाम शब्द का नामी, रूपय रूपी रूप स्वरूपी, रूपय रूपी रूप स्वरूपी, ऐसो तेरो स्वामी, ऐसो तेरो स्वामी। कहा नाम का नामी है, रूप अरूपी भी है, रूप स्वरूपी भी है, और शब्द का भी उसके पास शब्द वाला भी है। नाम शब्द ये हर प्रकार का वो नामी है। कोई ऐसी जगह नहीं जाओ तुम्हारा नामी ना हो। वो हर प्रकार से तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगता है कि है नहीं, पर वो है हर जगह, हर क्षण तुम्हारे पास है और तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है। और तुम्हारा लेन देन जब तक वो खत्म नहीं करवा लेगा तब तक वो लगा ही रहेगा। अब मुझसे लोग पूछते हैं, भैया जी तुमको फला ऐसा कहती थी, उन्होंने ऐसा किया, तो हम जानते हैं अच्छी तरह कि मेरा कर्म कर्जा है जो वो अपना पूरा कर रहे हैं या कर रही है। क्या करें, बहुत बर्दाश्त से बाहर होता तो फला कहते नहीं तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, कुछ भी कहते रहो, हमें क्या लेना देना। आप अपना कर्म कर्जा पूरा करो, कर्म कर्जा।
कुछ लेन देन का कर्जा होता, कुछ किसी तरह का कर्जा होता। कभी मुझको पानी पिलाया, कुछ दिन हमको खिलाया, कुछ दिन हमारे हमको शरण दी, क्योंकि पहले के जमाने में राज राजाओं का जमाना था। गुरुजी महाराज, कबीर साहब, रैदास साहब, गोस्वामी जी, राधा स्वामी जी, तरह तरह के स्वामी जी हुए, और छोटे रूपों में, बड़े रूपों में, कई आधारों के साथ। मैं तो कई जन्म अपने गुरु महाराज के साथ रहा। तो मैं राजघराने में भी रहा, राजा तो नहीं रहा, राजघराने में रहा, नौकर की तरह रहा, और सतगुरु के साथ भी रहा, कई प्रकार से रहा। और मुझसे तो प्रेमी आकर के कहते हैं कि आज बताया गुरु महाराज ने कि 9 जन्म तेरा हो गया, कभी 10-12 और लगाएगा क्या, अभी चलेगा नहीं। तो हम भी जानते हैं कि हमारे कई जन्म हो गए हैं, कई जन्म है वो तो गुरु महाराज जाने, पर हमारे गुरु महाराज ये जन्म जन्मांतर के मैं कैसे छोड़ दूं भाई। मुझे तो पूरी जानकारी के जन्म जन्मांतर के मेरे गुरु हैं, तो इनको मैं कैसे छोड़ दूं। जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं, जान जाने के बाद, जानकारी होने के बाद। और उसके बाद में जब ये मेरे स्वामी हैं, मेरे नामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे दाता हैं, मैं अपने दाता को कैसे छोड़ दूं, मैं अपने स्वामी को कैसे छोड़ दूं, जिन्होंने खिलाया पिलाया जिलाया, गर्दन कट गई फिर भी जीवन दान दे दिया, तुरंत कोई दुख नहीं हुआ। ये बताओ, अगर तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाए तो छटपटाओगे। उन्होंने तो तुरंत इधर तलवार पड़ी नहीं कि 60 जीवात्मा उधर संभाल करके इधर कर दिया, वो शरीर इधर पड़ा, हम इधर खड़े, और हम खुद भी देख रहे हैं कि ये मेरा शरीर और ये मेरा शरीर। मरने वाले को भी संतोष हो गया, मरने वाले को भी संतोष हो गया, ऐसा समर्थ सदगुरु। और देखो, आप लोग समझते होंगे, मैंने मीरा को देखा, मीरा के साथ रहा, मीरा को जब नामदान मिला मुझे भी मिला, मीरा ने बाजी मारी, मैं रह गया। अब क्या कहा जाए, क्योंकि उसको भाव था, मुझे उतना भाव रहा नहीं होगा, इसलिए अभी मुझे धक्के खाने पड़े। अभी कितना आगे खाना पड़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब मीरा रानी रही तो मैं भी वहां रहा, मुझे भी सत्संग सुनने को मिला माड़वा रहे, पर वो थार था, थार रेगिस्तान जैसा, बालू का छोटा छोटा पहाड़ जैसा, ऐसे ऊंचे नीचे मोटे मोटे पेड़, गन्ने के वो, और पुराने जमाने के झूले जो ऐसे ऐसे करके चलते थे, ऐसे ऐसे उसी में स्त्री पुरुष बैठ करके, बच्चे बच्चियां, और वो झूला करते थे ऐसे ऐसे लकड़ी के झूले, और तंबू ये सब लगे हुए राजस्थान में, और ये सब चीजें जो मुझको दिखाया गया मैंने देखा। फिर अब कैसे भूल जाऊं कि मेरे मालिक ने हमको यहाँ रखा, मेरे मालिक ने हमको वहां रखा, मेरे मालिक ने मुझको वहां रखा, अब इधर रखा, अब मुझे क्यों राजस्थान से यहाँ भेजा। अगर चाहते तो हम राजस्थान में भी जन्म हो सकता था, पर नहीं, उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य के कारण अयोध्या भेजा। तो पहले जब हम यहाँ हमारा जन्म हुआ तब ये जिला बाराबंकी, कौन सा बाराबंकी, परचेत कोटवा धाम, जगजीवन साहब और भीखा साहब का परचेत, राम का राज्य, राम के राज्य में तब भी थे, ये उन्हीं की सीमा के अंतर्गत आता है। और जहां से बन को गए वो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक पत्थर है, अब किदवंती है, तो यहाँ कई जगह ऐसा है कि राम यहाँ से गए, यहाँ से गए, वहां से गए, कहाँ से गए, और राम जी जाने, और राम की राम ही जाने। भीखा साहब पासी में है, और जगजीवन साहब भी पास में है, उनकी गद्दियां पास में है, और यहाँ विलुप्त गद्दी है ही बड़ेला में। तो प्रेमियों, साहब की सारी साहिबी इधर ही रही। राम जी है, पहले कृष्ण भगवान के क्षेत्र में रहे, तो भगवान बदल लो, अब राम जी के यहाँ चले आए, राम जी के यहाँ। अब राम जी के यहाँ क्या होता है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राम कौशलपुर राजा। अपने मंद मंदिर में अपने स्वामी को बिठा करके अपना काम करो, जो होगा सो देखा
जाएगा। फिर उसके बाद में ये फैजाबाद तो था, फैजाबाद हो गया, अब अयोध्या हो गया। मैं तो पहले से कहता मैं अयोध्या का हूं, धीरे धीरे गुरु महाराज ने अयोध्या कर दिया। अब तो अयोध्या रहेगा। अवधपुरवासी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये अयोध्या है। अब इस अयोध्या में हम हैं, मेरी बात को अच्छी तरह से समझना। ये अयोध्या है, इसमें राम जी रहते हैं। अब राम दरस को हम रोज जाते हैं, अब आपसे भी प्रार्थना करते हैं आप भी राम दरस को रोज चलिए। जब अयोध्या में हो तो रोज दर्शन करो। अयोध्या से निकल जाना तो राम जी जाने, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक अयोध्या में हो तब तक तो दर्शन करो सुबह शाम। पर आप कह रहे हो नहीं हमें पास फुर्सत नहीं, तो क्या राम जी के पास फुर्सत है? उनके तो मिलने वाले करोड़ों हैं, लाखों। आप ताने मारती हो कि राम जी कैसे, राम पिया दगा दई के, तो दगा दे करके तो कहीं जाते नहीं। हमें जानते हैं हमारे गुरु महाराज जो कहते थे, हम कभी कभी गा देते हैं, नहीं कहते हैं तो नहीं। गुरु महाराज देखते रहे। एक दिन मैं देख रहा था तो गुरु महाराज देख रहे और रो रहे, आंखों से आंसू उनके गिर रहे, और सारे सत्संगी इधर उधर भागी चले जा रहे। स्वामी जी महाराज से कहा ये क्या है? कहा जो 2-4-10 है उनको रोक लो बच्चों। हम कहा अरे रोक कैसे है, इनको जो 2-4-10 है हमारे अलावा कोई रुकबे नहीं करेगा। कहा समस्या इस बात की, इन सबकी नौकरी पेशा है, नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कहा हाँ ये भी बात बच्चों, तुमका इनको जाना तो पड़ेगा ही, याद आपको करेंगे। पर ये जो तुमने दान में दिया है इन लोगों को, पहले उधार दान दे दिया था तो काल भगवान ने फंसाया, अब ये बेचारे दयाल भगवान बन के फंसाए पड़े। मिलना उसको कुछ नहीं, सब पिसेंगे। अरे कहा कोई नहीं पिसेगा, चिंता मत काहे कर रहे हो, सबका कर्म कर्जा है इधर उधर भरा जाएगा। मैंने पूछा इसमें कितने की आंख कान खोल के रखा है आपने, कौन कौन परम धाम जाता है नाम धाम? अरे कहा बच्चा ऊपर जाके देख लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें ऊपर जाके दिखाएंगे, तुम देख लेना कौन कहाँ जाता है। और देखो मर्यादा में रहना, किसी को कुछ कहना मत। पर मैंने देखा मुझे ही नोचने के लिए तैयार हो गए सब। अब क्या करो? अगर कुत्ता काटने को दौड़ने का दत्त करोगे कि नहीं करोगे? डंडा तानोगे? नहीं मारोगे तो तानो नहीं, काट लेगा। और 12 इंजेक्शन पहले ढोढ़ी में लगते थे, अब तो 2-4 लगती है। अरे राम, इतना बड़ा इंजेक्शन गरम करके शक से कोसता था अंदर मेरे दादा दादा, पूरा हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसे अगर कोई कुत्ता हो तो उसे दत्त तो करना ही पड़ेगा। पर हमारा कहना आज भी है कि आप लोग अंदर में देखो, बाहर से देखने की कोशिश मत करो कि वहां करोड़ों है, अरब है, इनको ये लिखते हैं उनको ये लिखते हैं। कुछ लिखने मिखने से कोई मतलब नहीं। नाम के नामी बहुत होते हैं, काम के नामी बहुत कम होते। तो प्रेमियों, और हमने देखा है राम यहाँ धर्म के काज के लिए आए, राम का भी तेल निकल गया, कृष्ण का भी निकला, और जितने संत महात्मा आए अनामी महाप्रभु का भी निकला, चाहे उनको बुरे लगे। पलटू साहब को जिंदा ही फूंक दिया, संत तबरेज की खाल खींच ली, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। कौन सा अच्छा काम हुआ? बोलो कौन सा अच्छा काम हुआ? और आज भी देख रहे हो प्रेमियों, बुरा मत मानना। जिस देवी की खोपड़ी खराब हो जाए, हे महाराज 5051 हमारी बात मान ले, और जैसे महाराज नहीं माने तो ऐसे चर से चीरा, इधर से पर से फिरा, उधर से पर से कहा बात 100 नंबर बुलाओ 112। अब महाराज तो किसी गति के नहीं हुए, उनको मुंह से कहने तो है, खाली मुंह से कहना है, महाराज का दिवाला निकल गया। और वो सरकार भी इसी तरह कि महारानी की बात मानेगी, महाराज की बात, बाद में महारानी को अगर दया आ जाए तो माफ कर दे तो अलग है। धन्य है महारानी आज की, इनको कोट कोट प्रणाम है।
तो प्रेमियों, अब क्या किया जाए, बड़ी महाभारत है, अपनी आत्मरक्षा खुद से करनी पड़ेगी, बड़े सतर्क भाव से रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस 12-13 साल में बहुत कुछ देखा और अपने कर्म कर्जे को चुकता भी हमने किया। आगे क्या चुकता करना पड़ेगा वो तो यही है। और आप लोग त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि और ऊपर भी जाते हैं, कोई कोई चौथे धाम, कोई सतलोक धाम भी जाता है, वहाँ की भी बताता है हमें, पर हम किसी धाम में नहीं जाते भैया, हम गुरुवै धाम में रहते हैं, ये हमको मान करके रखो। और जो हमारे गुरु महाराज, क्योंकि जब हम जाते होते तो हम बताते, गुरु महाराज जो बताते हम वो बताते हैं, जो हमारे अंदर में बोल देते वो जाते, जहाँ ले जाते वहाँ चले जाते, हम नहीं जाते। अगर हम जाते आते तो हम बताते, हम जाते नहीं, जहाँ वो ले जाते वहाँ चले जाते हैं, बस चुपचाप घोंघा बसंत की तरह बैठे रहते। आप धन्य हो, आप लोग जाते तो हो, कम से कम बताते तो हो। और हमें तो दर्शन भी गुरु महाराज का, कभी कभी पिटाई भी मेरी होती है, आप लोगों की पिटाई भी नहीं होती। हमें यही सोचना होता कि मेरी पिटाई क्यों होती है, मैंने कौन सा ऐसा महापाप किया जो मेरी पिटाई होती है। अरे राम, स्वामी महाराज काम भी करते हैं, सबके ताने भी सुनते हैं, माँ बहन की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, ये भी मारते हैं धक्के, वो भी मारते हैं, जिसका नंबर आया वही मारे, मारो भाटा है, फिर भी घाटे है, पिटते रहो, ये क्या चक्कर है। तो प्रेमियों, सतगुरु के दरबार में 2 प्रकार के जीव हो, एक विद्वान, एक श्रद्धावान। आप लोग विद्वान हैं, मैं तो ऐसे गूंगा बसंत की तरह चरणों में बैठा हूँ, जो मिल जाए वही सही। तो आप लोग लग करके सिमरन ध्यान भजन करते रहो, अनुभव अनुभूति हो वो बताते रहो, डंके की चोट पे बंद नहीं होगा, चिंता मत करना। अरे हम भी हैं तुम्हारे साथ, आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। अगर गुरु महाराज नहीं मानेंगे तो चरणों को पकड़ लेंगे, पकड़ के लपटे पड़े रहेंगे। अब जब नाग फांस की तरह लपटे पड़े रहेंगे तो यो मस्त कहीं नहीं पड़ेगा। दिया था, अब पहले तुमने दिया तो वापस लो, हमें भी दो। तुमने उनको दिया तो हमें भी दो, वो तुम्हारे बेटे तो हम भी तुम्हारे बेटे हैं, हमें भी चाहिए। अब हम भी झगड़ा करेंगे, अब जान गए झगड़ेलू पक्के नंबर 1 के बड़ा। और जब तक झगड़ा करोगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। इसलिए झगड़ा करो, किस चीज का? नाम की कमाई का। दौलत के चक्कर में मत फंसना, नाम की कमाई। देखो, किसी भी संत को देख लो, किसी भी साधक को देख लो, किसी भी समर्पित सदगुरु के बच्चे को देख लो, उसकी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन लक्ष्मी उसके आगे आगे चलती है, वो परोसती हुई चलती है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। और कहते पलटू नाहक भुगता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बै रहे चारों जुग। उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती, हर प्रकार से उसका सदगुरु पूरा करता है। आज 1 लाख उधार हो गया तो कल 2 लाख कहीं से आ जाएगा, 1 लाख खत्म, 1 लाख का बैलेंस बन जाएगा। और प्रेमी जो नहीं देना चाहते, उन्हें 10,000 देना था तो उनका 20,000 जाएगा जरूर, क्योंकि बेटा वो गुरु का पैसा है। तो तुमने अगर गुरु को दे दिया तो ठीक, नहीं डॉक्टर गुरु ले जाएंगे, कचहरी वाला गुरु ले जाएगा, थानेदार गुरु ले जाएंगे, ले जरूर जाएगा, ये पक्का जाना। तो गुरु का 10वां अंश निकालते रहो। ये नहीं कि आप कहो हमें कोठी बनवाना है तो पहले गुरु का तो निकाल के रखो, फिर उसके बाद बनवाओ। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हो, ये जगत एक सराय है, इस सराय में डेरा है और कुछ दिन का बसेरा है। हंस को उड़ना है, अपने निज घर अपने निज धाम को जाना है। सदगुरु आए हैं, सदगुरु काज में लगो। देखो 18 अक्षौणी सेना वहां पर थी, पर कितने लोगों का नाम है? नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, कितने लोग हुए? और मुनियों में सबसे ज्यादा नाम
विश्वामित्र वशिष्ठ और तीसरे नंबर पर अगस्त का। और इस तरह मतंग ऋषि हैं, अत्रि मुनि हैं, सर्वंग मुनि हैं, कई कई मुनि हैं, गौतम ऋषि हैं, अहिल्या हैं, तो बहुत से लोग हैं। पर प्रेमियों, किसी ने लिया राम जी से तो किसी ने राम जी को दिया। जो देने में समर्थ थे उन्होंने दिया, और जो लेने में समर्थ थे उन्होंने लिया। तो यहाँ लेन देन का सौदा अच्छी तरह से समझ लो। और इस जगत में आए हो तो भक्ति करके चुपचाप भाग चलो। ये भागने का देश है, यहाँ फंसने का देश नहीं है। पर आप फंसते रोज चले जा रहे, फंसने फंसाने का। ये मिट्टी है, ये एक तत्व है, ये कभी भी घुलनशील है, घुल सकती है। तुम्हारे बाप की, हमारे बाप की नहीं है। एक तत्व है, पृथ्वी एक तत्व है। और सिर्फ देखो, आपके गांव में कौन आते हैं? कलाबाज, पहलवान, सब आते हैं। एक छोटी सी टपरिया वहां अभी पेड़ के नीचे डाल लेंगे, बिछखोपड़ी कर रही, आराम से पड़े। इतना बड़ा चूल्हा बनाया और 4 लकड़ी लगाया, बना खा करके मस्ती में सो रहे, आपको नींदे नहीं आ रही। आज मुनोचवा आएगा, कल फलनवा आएगा, फिर नरसो वो आएगा, ड्रोन आएगा, तरसो आएगा, उनका कुछ नहीं आएगा। तो उनको संशय नहीं, चुपचाप सो रही, अपने भगवान में मस्त हैं। तो आप भी अपने भगवान में मस्त हो। करो प्रभु भजन निस दिन प्यारे, करो प्रभु भजन निस दिन प्यारे। रहो मगन मन सतगुरु प्यारे, रहो मगन सतगुरु दीन दयाल तेरो नामी, दीन दयाल तेरो नामी। कर ले नाम भजन प्यारे, कर ले नाम भजन प्यारे। रहे ना सत गुरु जी के सहारे, रहना सतगुरु जी के सारे। सतगुरु वासी सत्य देश के, सतगुरु वासी सत्य देश के। मोक्ष पदा तू भी धारे, मोक्ष पदा तू भी धारे। रहे ना सत गुरु जी के सहारे, रहना सतगुरु जी के सारे। श्रद्धा भाव से शीस झुका ले, श्रद्धा भाव से शीस झुका ले। गुरु वंदना घट में गाले, गुरु वंदना घट में गाले। सतगुरु जी के रहे द्वारे, सतगुरु जी के रहे द्वारे। रहे ना सत गुरु के आधारे, रहना सतगुरु जी के आधारे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय। देखो प्रेमियों, ये नवरात्र का समय चल रहा है। ये नवरात्रि है जिसमें नव दुर्गा का पूजन होता है। 9 दिन में आपको क्या करना है? 3 गुण होते हैं, एक 3 दिन में एक गुण को खत्म करना होता है। इसी के लिए नवरात्र होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये और चीजें होती है, पर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये गुणों को खत्म करने के लिए नवरात्र होती है।
माता रानी दया कृपा करती हैं और आप पे सदगुरु की दया होती है। आप सद भजन करो, सारा काम हो जाएगा। सदगुरु जय गुरुदेव।